हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के क्लास 7 के इंग्लिश सब्जेक्ट को, रेडियंस पार्ट 2 चैप्टर 2 को, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को कृष्णा और सुदामा आपका चैप्टर का नेम है। ये चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। पहले भी इस चैप्टर को हम लोग समझ चुके हैं, चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। अगर आप चैप्टर नहीं देखे हैं बच्चों तो प्लीज जाइए प्लेलिस्ट में, आपका अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नीचे में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका है रेडियंस पार्ट 2 का क्लास 7 का बुक। ठीक है, ये चैप्टर रहा आपका। चैप्टर मैंने जैसा आपको बताया बच्चों कि चैप्टर आपका प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। लेक्चर 1 2 3 को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज को हम लोग समझे हुए हैं। आज हम लोग को ग्रामर पोर्शन करना था, हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। आप लोग सारा कुछ आपका पिछले प्लेलिस्ट में लेक्चर में अवेलेबल है। लेक्चर 1 2 3 आप क्वेश्चन आंसर, आपको एक एक सेंटेंस, स्टोरी जो भी हम लोग समझे हैं आपके प्लेलिस्ट में है। आप जाके बिल्कुल अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए, ताकि आपको ये सारे जो चैप्टर जो आज हम लोग करने वाले हैं ग्रामर पोर्शन, वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ये आपका मैथ्स ऑफ फ्लोइंग है, हम लोग कर चुके हैं पिछले लेक्चर 3 में, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग को कॉम्पोजिशन पार्ट करना है ग्रामर का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। F.1 का आपका क्वेश्चन ये रहा। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आइए देखते हैं। राइट द पैराग्राफ ऑन द टॉपिक यू हैव जस्ट डिस्कस, इट इज नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। मतलब इस पैराग्राफ जो आपका ये दिया हुआ, इस टॉपिक पे आपको पैराग्राफ लिखना है जो कि 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या कर रहा है, राइट द पैराग्राफ ऑन द टॉपिक यू हैव जस्ट डिस्कस। जो तुम डिस्कस किए हो उस पे आपको बताना है। तो यहाँ पे टू फ्रेंड है, मतलब आज हम लोग जो स्टोरी पढ़े थे कृष्ण और सुदामा का, एक ट्रू फ्रेंडशिप पे ये स्टोरी आपका बेस्ड है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग को पैराग्राफ लिखना है। तो आइए समझते हैं क्या क्या लिखा गया है और क्या क्या आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। आपको मैं समझा दे रही हूँ, आप अब समझ के आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, पहला है, ए ट्रू फ्रेंड इज समवन हु स्टैंड यू थ्रू थिंक एंड थिंग। मतलब एक सच्चा दोस्त, जो ट्रू दोस्त है, सच्चा दोस्त है, वही है जो आपको कहाँ स्टैंड करे, आपके साथ कहाँ हो जब आप थीन और थिक का मतलब है बच्चों कि आप सबसे जहां कमजोर पड़े, सबसे ज्यादा अपने आप को कमी महसूस हो, आपके अंदर लाख कमी हो, लाख आपके अंदर किसी चीज की आए परेशानी, वहां पर अगर आपके दोस्त खड़े होते हैं तो वही क्या है, सच्चा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है। ठीक है, थीन और थिक का मतलब मुसीबत के टाइम जहां आपको परेशानी हो वहां आपके दोस्त खड़ा हो, उसी को कहा गया ट्रू फ्रेंड। वेन हिज लाइफ इज गोइंग स्मूथली, जब लाइफ स्मूथली चल रहा है, इट इज इजी टू मेनी एक्टिविटीज बट रियल फ्रेंड रिवेल द देमसेल्फ ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम। देखिए, जब जीवन अच्छा स्मूथली, जब गोइंग इन स्मूथली मतलब अच्छा चल रहा हो, इट इज इजी टू मेनी एक्टिविटीज, मतलब हर लोग आपके साथ हो सकता है। एक्टिविटीज का मतलब अपनाना। ठीक है, अपना सकते हैं। बट रियल फ्रेंड, जो सच्चा आपका दोस्त है, रिवील्ड, तब आपको पता चलेगा। रिवील का मतलब किसी चीज का सच्चाई सामने आना। तो सच्चा दोस्त आपके सामने तब आएगा जब देमसेल्फ ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, जब आप कहा अपने आप को सबसे मुसीबत के समय यानी सबसे कठिन समय पाइएगा अपने आप को, उस वक्त आपका सच्चा दोस्त आपको समझ आएगा, सामने आएगा। ए जेन्युइन फ्रेंड इज नॉट ए डिट्रेड बाय द स्ट्रगल और चैलेंज, इंस्टेड दे ऑफर द हेल्पिंग हैंड एंड वेविंग सपोर्ट। मतलब एक जेन्युइन फ्रेंड, एक जो सामान्य दोस्त है, जो आपका अनदीना दोस्त है, वो आपके साथ मुसीबत के, आपके स्ट्रगल के टाइम, जब आपको बहुत सारी चैलेंज मुसीबतें हो, उस समय आपके सामने नहीं होगा, इंस्टेड मतलब खड़ा नहीं होगा। दे ऑफरिंग हेल्पिंग हैंड, मतलब आपको मदद के लिए वो हाथ बढ़ा सकता है, लेकिन अनवेविंग सपोर्ट मतलब लेकिन वो आपका सहारा नहीं बन सकता है। ठीक है, दे लिसन विदाउट जजमेंट, प्रोवाइड एंड कंफर्ट एंड इंकरेजमेंट। वो आपकी बात को सुनेगा लेकिन बिना जज किए हुए, बिना प्रोवाइड किए हुए, कंफर्ट होके आपको साहस बढ़ाना, ये एक सच्चे दोस्त का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, ये था आपका पूरा पैराग्राफ। और यहाँ पे आइए आगे हम समझते हैं क्या हम लोग ट्रू फ्रेंड के बारे में कर सकते हैं। एंड डू वट एवर, मतलब वो कुछ भी करे। दे कैन
लाइटेंड योर बर्डन, मतलब तुम्हारे पास कितना भी परेशानी हो, कितना भी तुमको, वो क्या करेगा, कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हारी वो रोशनी की तरह वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा। ए ट्रू फ्रेंडशिप इज नॉट बिल्ड ऑन ट्रस्ट, मतलब एक सच्चा दोस्त सिर्फ एक ट्रस्ट पे नहीं बनता, एक विश्वास पे नहीं, बल्कि लॉयलिटी पे भी बनता है, डीप अंडरस्टैंडिंग पे वन ऑफ अनदर, मतलब एक दूसरे को समझने पे बनता है। मतलब एक सच्चा दोस्त बनाने के लिए आपको एक विश्वास चाहिए, लॉयलिटी चाहिए, मतलब ईमानदारी चाहिए, और डीप अंडरस्टैंडिंग, बहुत एक दूसरे के एक प्रति क्या चाहिए, समझदारी चाहिए, समझने का व्यवहार चाहिए। दैट्स वाई, क्योंकि द सेइंग ए फ्रेंड इज नीड, फ्रेंड इज इंडीड, मतलब ये कह सकते हैं कि फ्रेंड क्या है, सिर्फ सहारा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, बल्कि सहारा है, ठीक है। रिंग ट्रू, ए रियल फ्रेंड इज वन हु प्रूव्स दे वर्दी व्हेन यू नीड देम मोस्ट, एक सच्चा दोस्त आपको तब अपने आप को साबित करेगा जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगा, तब आपके क्या होगा, आपके सामने वर्दी, आपके सामने खड़ा होगा, ठीक है, सहारा बनेगा, ठीक है। तो ये था आपका कॉम्पोजिशन पैराग्राफ पे हम लोग समझ गए, आई थिंक आपको भी समझ आ गया होगा, आई होप। आइए अब हम लोग चलते हैं F.2 पे, ठीक है। F.2 को हम लोग यहाँ समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक द मीनिंगफुल फेसेस। यहाँ पे एक आपका यहाँ पे सारा सेंटेंस दिया हुआ, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपके टोटल 9 और यहाँ पे एक लास्ट है 10, ठीक है। इस 10 सेंटेंस को आपको अरेंज करना है ऑर्डर में, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, कैसे आपको। तो आइए हम लोग अरेंज करते हैं, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ को कंप्लीट करते हैं। आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं इस सेंटेंस को एक एक करके, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या कर रहा है, लिसन टू हिज वाइफ वर्ड सुदामा लेफ्ट द द्वारिका, मतलब वो सुदामा जो है अपनी वाइफ का सुनता है और क्या करता है, द्वारिका के लिए लेफ्ट कर जाता है, मतलब चल देता है, ठीक है। ये पहला सेंटेंस है आपका बच्चों। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, सुदामा वॉज ट्रीटेड वेल एट कृष्णा पैलेस, जो सुदामा था काफी अच्छा उसके साथ व्यवहार किया गया, कहाँ पे, तो कृष्णा के महल में, पैलेस का मतलब महल। थर्ड आपका क्या कहता है, कृष्णा लाइक द गिफ्ट ऑफ सुदामा, कृष्णा जो है काफी ज्यादा पसंद करते हैं जो सुदामा कृष्णा के लिए तोहफा लाया था, उपहार लाया था, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस आपका कहता है, ही एंड हिज फ्रेंड रियलाइज्ड दैट पर्चर्ड राइस, मतलब ही वो और उसके जो सुदामा है और उसकी वाइफ जो है वो क्या लेके आए थे, वो राइस, भुना हुआ चावल जो होता है ना, पका हुआ चावल को भूनना, वो लेके गए थे। सुदामा डिड नॉट एक्सपेक्ट व्हाई ही हैड गॉन हिज फ्रेंड पैलेस, मतलब सुदामा जो है ये अपने दोस्त को नहीं बताता है कि क्यों अपने दोस्त के घर वो आया है, क्यों गया है, ठीक है। फिर आगे क्या है, सुदामा वाज वेरी पुअर, क्या सुदामा बहुत बहुत ज्यादा वो गरीब था। फिर है कि ही वाज ए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण था। कृष्णा वाज हिज फ्रेंड, कृष्णा क्या थे, दोस्त थे। कृष्णा सोड हिज फ्रेंडशिप बाय रिमूविंग हिज फ्रेंड प्रॉपर्टी इन द शेप ऑफ बिल्डिंग द पैलेस इन द प्लेस ऑफ हर्ट हिज, कृष्णा जो है अपना दोस्ती के सामने गरीबी को नहीं आने दिए, अपने दोस्त के गरीबी को नहीं आने दिए, और उसकी जगह वो क्या कर दिए, उसको भी एक महल बना दिए, और कहाँ पे वो महल बना, तो झोपड़ी की जगह वो उसको महल बना के दिए, ठीक है। लास्ट आपका इसमें सेंटेंस है बच्चों, लेटर ही बिकम द किंग ऑफ द्वारिका, बाद में वो क्या बन जाते हैं, द्वारिका के किंग बन जाते हैं, कौन, तो सुदामा। तो आइए अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं कि एक सेंटेंस को आई थिंक हम लोग समझ चुके होंगे आप लोग बच्चों। तो पहला सेंटेंस इसमें देखिए आपका कह रहा है, सुदामा वॉज वेरी पुअर, सुदामा क्या थे, बहुत पुअर थे, तो फर्स्ट ये हो जाएगा। ही वॉज ए ब्राह्मण, वो क्या थे, तो ब्राह्मण थे। थर्ड सेकंड सॉरी, ही कृष्णा वाज हिज फ्रेंड, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये सेंटेंस में आगे हम लोग चलते हैं ऊपर की ओर। तो यहां देखिएगा, कृष्णा लेफ्ट टू हिज वाइफ वर्ड ऑफ सुदामा, ये आपका 4th सेंटेंस है बच्चों, ओके 1 का 4। एंड सुदामा वाज ट्रीटेड कृष्णा पैलेस वेल ट्रीटेड, तो ये आपका सेंटेंस बाद में होगा जब वो वहां सुदामा पहुंचते हैं महल में। तो इससे पहले एक आपका यहाँ सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को आप लोग कह सकते हैं, ये रहा, ये आपका है 5th सेंटेंस, 5 का 5, ओके। 6th सेंटेंस आपका यहाँ जब वो पैलेस में पहुंचते हैं तो काफी अच्छा ट्रीट किया जाता है। फिर यहाँ पे उसकी वाइफ सुदामा और उनकी वाइफ क्या दी थी, भुंजा हुआ चावल 7, और इस तोहफे को कौन लाइक किया था, तो कृष्णा उपहार को पसंद किए थे। तो ये हो जाएगा आपका 8th सेंटेंस, ठीक है। आइए नीचे की ओर चलते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की ओर आपका ये हो जाएगा 9 सेंटेंस और लास्ट 10 इज अ 10 सेंटेंस। ओके, ये रहा 10। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक एक चीज को हम यहाँ बता दिए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे रिराइट कर दे रहे हैं और आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 1 का यहाँ पे आपका, आइए बच्चों इसको एक बार हम लोग रीराइट कर लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6 का 1। ठीक है, 7 का आपका हो जाएगा 2, 8 हो जाएगा आपका 3, 1 का आपका यहाँ पे 4, यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा ये रहा 5 का 5, 2 का 6, फिर आपका यहाँ हो जाएगा 7, 3 का 8, 9 का 9 सेंटेंस। ओके, 9 का 9 और 10 का 10 सेंटेंस। ये आपका रीअरेंज हो गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलिए ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं। तो ट्रांसलेशन में क्या है आइए समझते हैं। ट्रांसलेशन में कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं टू योर मदर टंग, जो मदर मातृभाषा है उस मातृभाषा में आपको इसको ट्रांसलेट करना है। मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा, तो मातृभाषा हम आपका क्या है हिंदी है। तो आइए हम लोग इस सेंटेंस को समझते हैं। पहला क्या कर रहा है, द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप, द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। तो यहाँ क्या हम लोग कर सकते हैं, पहला का आपका हो जाएगा आंसर, कृष्णा और सुदामा की मित्रता की अनंत लोकप्रिय है। ठीक है, ये रहा आपका मातृभाषा में ट्रांसलेट। सेकेंड आइए देखते हैं। सेकेंड का हो जाएगा बच्चों क्या है पहले समझते हैं। कृष्णा वॉज वेरी रिच मैन वाइल सुदामा वॉज वेरी पुअर मैन, या सिदामा हो गया SU होगा। ठीक है, सुदामा वॉज वेरी पुअर ब्राह्मीण। तो यहाँ आपका मातृभाषा में लिख सकते हैं हम लोग, कृष्णा एक अमीर व्यक्ति था जबकि सुदामा क्या थे, गरीब ब्राह्मण था। ठीक है, आइए तीसरा को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। स्टिल बोथ आर वॉज ग्रेट फ्रेंडशिप। स्टिल बोथ क्या है, दोनों ग्रेट फ्रेंडशिप। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर भी दोनों क्या थे, महान मित्रता थे, दोनों में महान मित्रता थी। फोर्थ सेंटेंस को आइए ट्रांसलेट करते हैं। दे वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर। तो हम क्या लिख सकते हैं मातृभाषा में, वे हमेशा साथ दिखते थे। ठीक है, आइए फिफ्थ सेंटेंस को पढ़ते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं। आफ्टर सम ईयर कृष्णा बिकम द किंग ऑफ द्वारिका। तो कुछ वर्ष के बाद, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है आप आंसर को, कुछ वर्ष के बाद कृष्णा द्वारिका के राजा बन गए। ठीक है, ये था आपका फिफ्थ सेंटेंस। सिक्स सेंटेंस देखते हैं। बट सुदामा रिमेन्ड वॉज वेरी पुअर एज एवर। क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन में, लेकिन सुदामा हमेशा गरीब ही बने रह गए। ठीक है, फिर आपका लास्ट इज हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड ऑफ्टन टू गो विथआउट फूड। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको मातृभाषा में, उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर भूखे रह जाना ही है। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर इन रहा। आपके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में टोटल आप इस चैप्टर को हम लोग समझे हैं, एक एक लाइन को एक्सप्लेन किए हैं, एक एक लाइन को समझा हुआ है। क्वेश्चन आंसर आपके एक एक क्वेश्चन आंसर, एक एक ऑब्जेक्टिव, यहाँ ग्रामर पोर्शन आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और इसी तरह हम लोगों के साथ बच्चों बने रहें। थैंक यू सो मच।